प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन महाराजगंज जिले के आनंदनगर नवनिर्मित मिनी स्टेडियम जयपुरिया कॉलेज में 30 दिसंबर को हो रहा है। उन्हीं के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रहा है। प्रशासन व जनप्रतिनिधियों द्वारा कार्यक्रम स्थल निरीक्षण किया जा रहा है। आगमन को लेकर क्षेत्र के लोगों में दूसरी तरफ खुशी भी है और यहाँ के किसान भी काफी हर्ष व्यक्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर यहाँ के श्रमिक मिल मजदूर आस लगाए बैठे हैं। कई सरकारें आई और चली गई, लेकिन गणेश शुगर मिल का धुआं नहीं निकला। आज किसान मुख्यमंत्री से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जब कि पूर्व में मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आनंदनगर जयपुरिया इंटर कॉलेज के प्रांगण में आ चुके हैं, उस समय लगा कि धुआं निकल जाएगा, लेकिन नतीजा केवल शून्य के बराबर रह गया। वहीं स्थिति अभी तक बनी हुई है, जबकि किसान काफी उम्मीद लगाए बैठे थे, किसान का निराश होकर रह गए। आपको बता दें कि फरवरी 1999 में तक श्रमिक का वेतन मिलता रहा और उनके पूर्व फरवरी 1993 मिल बंद हो चुका था। उनके बाद भी श्रमिकों का वेतन प्राप्त होता था। गणेश शुगर मिल आनंदनगर की भूमि लगभग 50 एकड़ में फैला हुआ है, आज खंडहर तब्दील हो चुका है। मिल चालू था तो रोजगार का सृजन हो रहा था, वहीं आज लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। 30 दिसंबर को मुख्यमंत्री फरिंदा विधानसभा के धरती पर पहुंच रहे हैं और फरिंदा विधानसभा में चुनाव को लेकर दौरा इस बार गणेश शुगर मिल को चालू करने की घोषणा कर सकते हैं। मजदूर संघ व किसान के लोगों ने काफी उम्मीद जताई और मुख्यमंत्री अपनी घोषणा में गणेश शुगर मिल की सौगात भी दे सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मजदूर व किसानों की हितैषी कहे जाने वाली पार्टी का ताला लटका रहेगा और क्षेत्र का विकास मिल का पत्थर साबित होगा। फरिंदा विधानसभा के हजारों मजदूर व किसान मिल चालू करने को लेकर लाभान्वित होंगे। यहाँ के रोजगार व रास्ता खुल जाएगा और मजदूरों को खोया हुआ सम्मान वापस मिल जाएगा। मुख्यमंत्री जी का आगमन है 30 दिसंबर को, आप लोग क्या आस लगाए हैं मिल को लेकर? मिल को हम लोग कोर्ट में हैं जी, और जो है लिक्विडेटर को जो है कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि बेच करके परिसंपत्ति जी, सबका पैसा दे। आप लोग का मतलब वेतन मिलता है? नहीं, कब से बंद है? हमारे 25 साल से। 25 साल से? अरे 25 नहीं तो 23 तो हो ही गया। जब मिल चालू था हाँ, तो कितना मिल रहा था आप लोग को वेतन? तो 4000 करीब पा रहे हैं। तो योगी जी से क्या उम्मीद है आपको? योगी जी से क्या उम्मीद है, ये सेंट्रल की फैक्ट्री थी और कोर्ट ने जो आदेश दिया तो इसमें अब यही कह के टाल देते हैं कि भाई कोर्ट जो निर्णय करे। नहीं, भाजपा की सरकार बहुतायत मिलें जो है चालू की है। हाँ, तो इसको नहीं चालू की। आखिर क्या वजह, क्या कारण क्या है? कारण है ये फैक्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट की थी और जो है इसमें ये कोर्ट में था और कोर्ट से जो है लिक्विडेटर के हाथ में चला गया है। बेच करके जितने भी जो है वो है मतलब जिनका भी क्लेम है यानी उनका भुगतान किया जाए। चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? देवी शरण दुबे। 30 तारीख को मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, जैसे मिल के आप लोग कर्मचारी हैं, श्रमिक हैं, तो क्या उम्मीद है आप लोग को? सरकार से उम्मीद तो बहुत है जी, सरकार चाहे तो मजदूर हित में बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन अभी तक इस संदर्भ में जो है जो उचित प्रयास होने चाहिए थे वो अभी हुआ नहीं। क्योंकि अगर उचित प्रयास हुआ होता तो कभी का इसका निस्तारण हो चुका होता और मजदूरों को पैसा मिल चुका होता। आज मजदूर दर दर ठोकर खा रहा, परेशान है। फिर भी सरकार से, योगी सरकार से, मोदी सरकार से ये आस लगाए बैठा है कि किसी भी परिस्थितियों में हम मजदूरों का वेतन जो लंबित है उसका भुगतान किया जाए ताकि सारे मजदूर भुखमरी से। भाजपा की सरकार दावा करती है और बोलती है भाजपा की सरकार की बहुत ज़्यादा इस अपने शासनकाल में मतलब मिलें चालू की है, तो इस पर क्या उम्मीद है आप लोग? ये सही है कि काफ़ी प्रगति हुई है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन गणेश शुगर मिल आनंद नगर के बारे में, क्योंकि सांसद जी पूर्व में भी थे और सांसद और उनके कार्यकाल में भी यह मिल बंद पड़ी रही। उन्होंने आश्वासन भी दिया था, आज भी वो आश्वासन देते हैं। हम लोगों से वार्ता हुई है उनकी, उन्होंने कहा है इसको चलवाने के लिए, मजदूरों का भुगतान करने के लिए जो भी हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। लेकिन कोई आस जब तक फलित नहीं होती है तो मजदूर उसमें कुछ क्या कर सकते हैं। अगर मिल चालू हो जाता है तो क्या आप लोग को
क्या मिल सकता है उसमें, क्या लाभ होगा आपको? अगर मिल चालू हो जाता है तो इस क्षेत्र का संपूर्ण विकास होगा, आजीविका मिलेगी, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? कम से कम 1500 लोगों का रोजगार मिलेगा। जैसे मुख्यमंत्री जी का आगमन है 30 दिसंबर को, क्या आप लोग को आश्वासन है, क्या मतलब कि पुनः चालू हो सकता है? मिल जो सरकार चाहे तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि केंद्र और स्टेट में दोनों जगह उनकी सरकार है। जी और लिक्विडेशन में ये कंपनी चली गई है, 14 में भी चली गई थी, 29/9/99 में भी चली गई थी, मगर मजदूर लड़ करके उसको सर्टिसाइड कराया 2008 में। और उसके बाद जब कंपनी केंद्र सरकार की लोग नहीं चलाए, तब मजबूरन जो है फिर वो बाइंडिंग अप हुआ। पंकज मित्तल जस्ट 27/5/14 को बाइंडिंग अप कर दिए। फिर उसके खिलाफ सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग स्टे लेने गए और वो कहे कि टेक्सटाइल हब बनाएंगे और यहाँ उद्योग लगाएंगे और हज़ारों लोगों को रोज़गार देंगे, मगर स्टे तो पा गए, मगर उसके बावजूद कुछ नहीं किए। जब 3 साल तक गुजर गया तो जो टंडन ने जो है डिवीज़न बेंच से इनको स्टे दिया था, और फिर वो जिद मतलब आजिज होकर के और इनके आश्वासन बार बार करने के बाद वो जब थक गए तो उन्होंने लास्ट में 9/5/17 को बाइंडिंग अप कर दिया। अब इसमें मज़दूरों का कोई दोष नहीं है, और मज़दूर का ज़िंदगी मतलब अधन में पड़ गया, और लॉन्ग टाइम से जो है ये फैक्ट्री बंद चल रही है और उसमें मज़दूर दर दर के ठोकर खा रहे हैं। उनका जो असली पैसा है वो मिल भी नहीं रहा है, और शुगर मिल का वैसे भी तनख्वाह कम है। अब सरकार अगर चाहे तो वो चला भी सकती है और मज़दूरों का एक मुश्त पेमेंट भी कर सकती है, और सरकार के ऊपर निर्भर करता है। अब मामला कोर्ट में है, मगर वो चाहे तो अपना एफिडेविट लगा के कोर्ट से वापस ले भी सकते हैं।